चलिए बैठ जाए। देखिए तो आप लोग जो है, देखो कहा जाता है कि मैथ है तबे ऐसे ना, मैथ नहीं रहेगा तो जिंदगी बड़ा अधूरा है। क्योंकि मैथ का देख लो दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। तो यहाँ हम लोग जो है चैप्टर 13 का क्लास 10 और एक्सरसाइज कितना है 13.2 का बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। ध्यान से समझोगे तो दोबारा इसको बिना देखे बना सकते हैं। अब समझने की क्षमता के ऊपर है कितना समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न में ही लिखा हुआ है, प्रश्न पहले समझा देते हैं, प्रश्न समझ लीजिए। कह रहा है कि एक शंकु है और उसमें पानी भरा हुआ है। एक शंकु में क्या भरा हुआ है और पूरे तरह से पानी माने ऊपर तक पानी भरा हुआ। अब बताओ कि जब पानी भरा हुआ है तो कोई भी चीज इसमें पत्थर कोई भी चीज डालिए तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि उसके नरेटी गर्दन तक तो पानी भरा हुआ है। अब कुछ भी जाएगा तो ऊपर निकलेगा ना। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है कि इसमें शीशा की कुछ गोलियां, कुछ माने अब जितना भी हो, शीशे की गोलियां डाली जाती है। तो जब शीशे की गोलियां डाली जाती है तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। अगर मान लीजिए 100 किलो पानी है तो उसका 4 भाग बाहर निकलता है। 100 में 4 भाग कीजिएगा तो कितना कितना का बनेगा? 25-25 का बनेगा। तो 4 भाग, 100 का 4 भाग अगर पूछे तो 100 का 4 भाग यानी 1/4 कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 चौके यानी 25 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। तो प्रश्न वही कह रहा है कि इसमें, इस बर्तन में, इस बर्तन के मतलब इस शंकु में क्या डाला जाता है? शीशे की गोलियां डाला जाता है, जिसके कुल आयतन का कितना भाग पानी बाहर निकल पाता है? 1/4 भाग। एक मतलब जितनी पानी निकला 25 लीटर, तो एक मतलब इसका वजन भी कितना होगा? एक बात बता देना चाहते, देखिए लीटर और केजी में क्या अंतर है ना। लीटर भी एक मापक ही होता है, केजी भी मापक होता है। तो केजी द्रव्यमान का मापक होता है। किसका मापक होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है, 5 किलो 10 किलो। और लीटर भी मात्रक होता है लेकिन लिक्विड का मात्रक होता है। जिससे दूध हो गया, तेल हो गया और ऐसे रिफाइन हो गया, बहुत सारे ऐसे लिक्विड पदार्थ है द्रव, उसका मात्रक है। अब कहोगे दोनों में अंतर क्या है? आप 1 केजी और 1 लीटर लिखते हैं तो उसमें कोई अंतर है कि नहीं? तो अंतर है। अंतर यह है कि जो लीटर होता है ना हल्का केजी से कम होता है। आपको कोई कहे कि देखिए, वो बोलते हैं कि आधा किलो का घी है, आप पैकेट में लेकर आते हैं, घी लिक्विड भी कभी कभी रहता है, जम जाता है तो ठोस बनता है। तो वह घी आधा लीटर के लाए है लेकिन तौलेंगे तो आधा किलो हो जाएगा, तो एक्यूरेट 500 ग्राम नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा कम होता है। यही अंतर है। लीटर और केजी में अंतर क्या है कि लीटर हल्का कम होता है और केजी थोड़ा ज़्यादा होता है। माइनर का अंतर होता है लेकिन दोनों मात्रक है। तो आप समझ गए कि इस शंकु में क्या डाला जाता है? शीशा की गोली डाला जाता है। आयतन कितना होगा शीशा की गोली का? तो शीशा की गोली का जो आयतन होगा ये पूरे जितने बाहर निकलेगा पानी उस आयतन के क्या होगा? बोलो क्या होगा? बराबर होगा। तो अब बताइए कि 25 cm³ मान लीजिए सपोज डेट निकल गया। हम जानते हैं कि एक गोली का आयतन 5 cm³ है, माने एक गोली डालेंगे तो इतना जगह घेरेगा। आयतन के मतलब जगह घेरना, स्थान घेरना। स्थान घेरने को क्या कहते हैं? आयतन। आप भी बेंच पर स्थान घेरे हुए हैं तो आपका भी आयतन है, बात है ना। तो इसी तरह मान लीजिए एक गोली का आयतन 5 है, तो बताओ गोली कितना हुआ? नहीं 25 बाहर निकला है पानी, 25 cm³ बाहर निकला हुआ। हम बोले कि एक गोली का आयतन हम जानते हैं, अब 25 निकला है तो कितने गोली उसमें डाला गया? तभी ना 50-25 हो गया। आप बनाएंगे ना कि कैसे बनाएंगे कि 5 cm³ एक नियम से है, 5 cm³ में एक गोली हो रहा है, इसलिए 1 cm³ में 1/, इसलिए कितना में? ऐसा एक नियम 6 क्लास में आपके सर पढ़ाए होंगे। तो 1/5 × 25 तो 50। अब बताइए कि क्या किसका आयतन ऊपर जा रहा है, किसका नीचे आ रहा है? ये बताइए किसका आयतन ऊपर जा रहा है? यानी इस शंकु का आयतन ऊपर जा रहा है जो पानी बाहर निकला।
और जो गोली का आयतन है वो नीचे आ रहा है, इसीलिए तो ये लिखा गया शंकु का आयतन ऊपर है, गोली का आयतन। इस बात को हम समझाना चाहते थे क्यों लिखा गया। जब आप एक नियम से बनाएंगे तो ये बात पता चलता है। ठीक है, चलिए अब जान गए कि इस शंकु में क्या डाला जाता है, शीशा की गोली डाला जाता है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा और उस आयतन का क भाग करना पड़ेगा, 4 भाग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है क सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू, अब दोनों एक ही बात है ये, तो इतना दिया हुआ है। किसका ई है, शंकु का है। अब चलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर भी रख सकते हैं लेकिन बड़ा आर हम लोग माने हैं। तो पाई के मान 22/7, बड़ा आर के मान 5 है तो 5 गुणे, और एच का मान 8। तो देखिए यहीं पर छोड़ देंगे हम लोग, चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं लेकिन छोड़ने से फायदा होगा कि पाई दोनों कटेगा ना ऊपर नीचे, इसीलिए छोड़ दीजिए इसको। अब कह रहा है प्रश्न से हो जाएगा गोलियों की संख्या। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बटा में एक गोली का, काहे कि बताए ना कि एक गोली का आयतन इतना तो नीचे आया ये ऊपर गया। 1/4 क्यों करेंगे, तो क्योंकि इसके अनुसार करेंगे, क्योंकि ये बोल चुका है कि कितना भाग पानी बाहर निकल रहा है, शंकु के आयतन का चौथाई भाग, इसीलिए 1/4। अब चलिए शंकु का आयतन आप निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, तो जो आप निकाल चुके हैं उसको तो लिखना पड़ेगा ना, जो यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं। अब चलिए गोली का आयतन, तो गोली का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 4/3, पाई के मान 22/आर क्यू है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर इसको जूम करके देख लीजिए, तो आर का वैल्यू कितना है, 0.। तो इसी बात को जो है यहाँ पर लिखा गया है, क्यू है ना पावर इसका, तो 3 बार। अब ये वाला कट जा रहा है। अब कहोगे ये क्यों कट गया, देखिए 4/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 गुणे 1/3, क्योंकि 4 में 1 से गुणा करेंगे फिर 4 आएगा। तो यहाँ 4/3 था, तो इसका मतलब कि 4 गुणे 1/, तो इसीलिए 1/3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1/3 आराम से कट गया। 4/3 लिखिए चाहे 4 गुणे 1/3 लिखिए, बात तो एक है। तो इसीलिए ये कट जा रहा है। आप कहेंगे क्यों कटा, 4 नहीं कटा, नहीं तो ढेर लोग चालाकी करेंगे 4 से 4 कटा देंगे। नहीं भाई, इसको नहीं कटाना है, इसलिए क्योंकि यह 4 नीचे है और ये 4 ऊपर है ना, ऐसे बन जा रहा है, इसीलिए नहीं कटेगा। कोई भी चीज़ तभी कटती है जब इक्वल होती है, क्योंकि 1/3 इक्वल थी ना, बराबर थी, तो इसीलिए कट गया। ये भी 22/7 इक्वल थी तो कट गया। बाकी लग रहा है नहीं कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 4 दूनी ऊपर कट रहा है। बाकी जो शेष बचा 5, 5 और 2 उसको हम लोग लिख लेंगे। बाकी जो बचा इसमें 4 बच रहा, और क्या बच रहा है, ये पूरे बच रहे, तो इसको आप लिख लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि कितने डेसिमल है गिन लीजिए। टोटल 3 अंकों के पहले डेसिमल है, तो कितने ऊपर 0 कर सकते हैं हम लोग, अपने आसान 3 को 0 कर सकते। अब पूरे दशमलव हटा देना, 2 को 5 ले, 2 को 5 का हो जाएगा। अभी 2 से कटाएंगे तो 2 निके 4 हो जाएगा। 5 ले कटाएंगे 5 दूनी, और 2 को 0 तो बचेगा ना, फिर 2 ले कटा देंगे तो कितना आ गया, यानी इसमें 100 गोलियां डाली जा रही है। कितनी गोली डाली जा रही है, तो इसको अच्छा से आप समझ गए। चलिए धन्यवाद।